रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना मुनव्वरा में वाक़ जन्नतुल बक़ी में। ये जन्नतुल बक़ी में मेरे चारों तरफ कब्रें हैं, दाएं तरफ, बाएं तरफ, सामने, पीछे, हर तरफ। और ये कई एकड़ में फैला हुआ कब्रिस्तान है। इसके अहाता किया गया है, दीवार की गई है, जाली लगा दी गई हैं, सुराखें लगा दी गई हैं, बाहर से कोई नहीं आ सकता। और ये जन्नतुल बक़ी फ़जर की नमाज़ के बाद और इसी तरह असर की नमाज़ के बाद खुला रहता है कि मुसलमान आएँ और यहाँ पर जो उलमा, सुलहा, सहाबाए कराम, उम्महातुल मोमिनीन महवाए इस्तिराहत हैं, उनके लिए ईसाल सवाब करें, क़ब्रों की ज़ियारत करें। ये देखें, जब आप रोज़ा रसूल पर सलाम पढ़ के निकलें तो सामने बिल्कुल बाबुल बक़ी है। बाबुल बक़ी से आएँ चंद कदम पर ही आपको जन्नतुल बक़ी का दरवाज़ा मिलेगा। मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल इनके पहलू में, इनके साए में जन्नतुल बक़ी है। जन्नतुल बक़ी में वफ़ात पाना, मदफन होना हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ़ लाया करते थे। जितने मुसलमान शहीद होते थे, वफ़ात पाते थे, वो यहीं दफन होते थे। अक्सर उम्महातुल मोमिनीन सहाबाए किराम यहीं पर दफन है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी यहीं पर दफन हैं। हमें पैगाम ये मिलता है कि जब भी हम मदीना आएँ तो दीगर ज़ियारतों के साथ साथ जन्नतुल बक़ी भी ज़रूर आना चाहिए। जन्नतुल बक़ी। दूसरा पैगाम मिलता है, हर चीज़ में हम सुन्नत को अपनाएं। मदीना आने का सीखने की चीज़ यह है कि हम सुन्नत को अपनाएं, हजूर की मदनी ज़िंदगी को सीखें। ये देखें, सुन्नत के मुताबिक मसनून तरीके से ये क़ब्रें बनी हुई हैं। बादशाह, हुक्मरान और गरीब मज़दूर सब एक ही जगह महवाए इस्तिराहत हैं, आराम पजीर हैं। किसी के कब्र में कोई इम्तियाज़ नहीं है। अब ये नहीं पता चल सकता कि यह क़ब्र किसी गरीब की है, नेक साले गरीब की है, या किसी बादशाह की है। ये देखें, तमाम क़ब्रें एक ही अंदाज में, सादा अंदाज में, मसनून तरीके से बनी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़ायरीन मक्का, ज़ायरीन मदीना से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि वह जब भी आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, जन्नतुल बक़ी में ज़रूर आएँ और ईसाले सवाब करें। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। www.darsequran.com